बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली कुकिंग विद शाहाना। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार चिकन मोमोज़ की रेसिपी है और आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। जी तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। चिकन मोमोज़ बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया, जिसको मैंने चॉपर में अच्छी तरह से पीस लिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर एक स्मॉल साइज़ का यानी कि छोटे साइज़ का प्याज लिया और उसको मैंने चॉप कर लिया और चॉप करने के बाद उसको मैंने अच्छे से उसका पानी निकाल दिया, यानी कि उसको मैंने निचोड़ लिया। तो ये इस शक्ल में ये प्याज आ गए और मैंने उनको इसमें शामिल कर दिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट दोनों को इकट्ठे मैंने पीस लिया और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून हरा धनिया जिसको मैंने छोटा छोटा सा कट किया हुआ था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच मैंने नमक का इसमें इस्तेमाल किया और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस का भी शामिल कर दिया। सोया सॉस शामिल करने के बाद हाफ़ टी स्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का भी इसके अंदर शामिल कर दिया। और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल का शामिल कर दिया। ऑयल इसलिए डाला ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें जो हैं वो चिपके नहीं और मिक्स करते हुए आसानी हो और आसानी से सब मिक्स हो जाए। जी, इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें एक सब्ज़ हरी मिर्चें जो हैं वो मैं डालना भूल गई थी, तो इस वजह से मैं अब लास्ट में भी उसको इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आपने एक हरी मिर्च ले लेनी है और उसको छोटा-छोटा सा कट करके वो भी आपने इसको इसके अंदर शामिल कर देना है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह शामिल करने के बाद आपने आधा घंटा के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। और ये आधे घंटे के अंदर अच्छी तरह से तमाम मसाला जात जो हैं वो इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। मोमोज़ के साथ एक चटनी भी सर्व की जाती है जो उसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है, तो वो भी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो उसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें ये फ़्रेश रेड चिलीज़ हैं जो मैंने 2 अदद ली हैं, लेकिन यह है कि अगर आप मिर्चें कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितनी मिर्चें मैंने आपको बताई आप उतनी ही ऐड करें, क्योंकि कुछ लोग कम मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ ज़्यादा। तो इसलिए अगर आपको जैसे सही लगे आप उतनी ही मिर्चों का इस्तेमाल करें। अब मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने छिलका भी जिनका उतार दिया था। अब मैं एक ग्राइंडर लूँगी, उसके अंदर सबसे पहले मैं हरी मिर्चें, सुर्ख मिर्चें और उसके साथ ही मैं उसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और लहसुन जो है वो भी इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो लहसुन भी तकरीबन 8 से 10 जवे लहसुन के आपने इसके अंदर डालने हैं। और उसके बाद इसके अंदर अब मैं एक लीमू का रस जो है वो भी निचोड़ दूँगी। और लीमू का रस जो है वो आपने एक दरमियाने साइज़ का लीमू ले लें तो वो काफ़ी रहेगा इसके अंदर। तो वो इसको रस डालने के बाद, नींबू निचोड़ने के बाद मैं इसके अंदर क्वार्टर टी स्पून यानी कि चौथाई चम्मच चाय वाला जो है वो मैंने नमक का इसमें शामिल कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। और आपने चौथाई चम्मच ही आपने चीनी का भी इसमें डालना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ये 2 टेबलस्पून जो है हरा धनिया वो भी मैंने छोटा छोटा कट किया हुआ था वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और इसके बाद इसके अंदर क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी ड्राई फॉर्म में हैं तो इस वजह से मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि जिससे ग्राइंडर भी अच्छी तरह से चलेगा और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लूँगी और बिल्कुल एक चटनी की फॉर्म में मैं इसको ले आऊँगी, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें, इस वक्त बिल्कुल ये चटनी रेडी है और खाने में भी बेहद मज़ेदार है, लजीज है। तो नमक मिर्च आप इसको ज़रा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जी, अब हम मोमोज़ बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए और उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का शामिल किया है और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, जिस तरह हम अमूमन आटा जिस तरह रोटियों का आटा हम गूँथते हैं तो उसी तरह आपने इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर गूँथना है। और आपने एकदम से ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करना, क्योंकि इससे आटा आपका बहुत नरम भी हो सकता है। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और थोड़ा थोड़ा करके आप इसको गूँथते चले जाएं। और आपने इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। बस जिस तरह आम रोटियों का आटा आप लोग घरों पर गूँथते हैं, बस इसी तरह ही आपने इसको गूँथना है। और अच्छी तरह से आपने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से आपने इसको हाथों से गूँथना है। और गूँथने के बाद आपने इसको आधा घंटा के लिए आपने इसको कवर करके फ्रिज में रख दें या बाहर जहाँ आपको इजी लगे वहाँ आप इसको रख दें। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जी, इसके बाद आधे घंटे के बाद जब मैंने इसको देखा तो ये बिल्कुल सेट था, रेडी था। और अब मोमोज़ बनाने के लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ का पेड़ा लिया और उसको मैंने
जो है वो बेलन की मदद से उसको मैंने फैलाना शुरू कर दिया। और मैंने इसको इतना ज़्यादा बेलना है कि एक पतली सी थिन सी एक रोटी सी बन जाए। और बहुत बड़े साइज़ में मैं इसको बेल लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें से मोमोज़ के जो मोमोज़ हैं उसको कट करना है। तो मैं उसके लिए एक ढक्कन का इस्तेमाल करूँगी। और ये ढक्कन आप देख सकते हैं रेड कलर का, मैंने एक ये ढक्कन एक जार का लिया है। और इससे मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसको मैं, आप देख रहे हैं, मैं कट करती जाऊंगी। और इस तरह मैंने कट किया तो तकरीबन ये मेरे पास 6-7 रेडी हो गए। इसी तरह मैं सारे के सारे जो हैं वो इसी तरह कट कर लूँगी। और इनको कट करने का मकसद ये है कि तमाम इक्वल शेप में आ जाएंगे। अगर आप छोटे छोटे पेड़े पेड़े करके हाथ से करेंगे तो वो छोटा बड़ा साइज़ हो जाएगा, लेकिन ढक्कन से अगर आप इसको कट कर लेंगे या किसी कटर से आप इसको कट करेंगे तो आपको इक्वल साइज़ मिलेगा। जी, अब आपने ये एक उठाया, इसका एक रोटी आपने उसकी उठाई मैदे की, और इसके बाद आपने उसके अंदर 1 चम्मच के करीब चिकन का कीमा डाला। और आपने उसको दोनों हाथों से प्रेस किया। और प्रेस करने के बाद आपने उसको देखें उल्टी साइड पे आपने इसको फ़ोल्ड कर दिया। और जो ऊपर वाली साइड है उसको आपने छोटा सा हल्के हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस किया। मोमोज़ कई शेप्स में बनाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल और इजी शेप है और चलती भी है ये। तो इस वजह से आप इसी शेप पे अगर फ़ोकस करें तो आपके बड़ी इजीली और आसानी से मोमोज़ बन जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक दूसरी शेप बनाना भी सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने छोटी सी जो रोटी है मैदे की उसको लिया, और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच के बराबर मैंने चिकन का कीमा शामिल कर दिया। अब मैंने उसको दोनों फिंगर्स के साथ उसको अच्छी तरह से, आप जिस तरह देख रहे हैं, इसको मैंने प्रेस किया। और प्रेस करने के बाद मैंने इसको अंदर वाली साइड पर, आप ये देखें, एक उंगली की मदद से इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता फ़ोल्ड करना शुरू किया। जिस तरह प्लेट्स बनाते हैं इस तरह प्लेट्स की तरह आपने इसको बनाते चले जाना है और राउंड शेप देते चले जाना है। तो ये ऑटोमेटिकली एक फ्लावर की शेप बन जाएगी और ये फूल नुमा मोमोज जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये बनाया है। तो आप ये देखें कि बिल्कुल इसकी एक फ्लावर की तरह एक राउंड सी, आप देख सकते हैं, इसकी शेप बन गई है। ये भी शेप बनती है। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा दिखाती हूँ कि वो जो पहले वाली शेप थी मैंने किस तरह बनाई। इसी तरह मैंने एक वो रोटी उठाई, उसमें 1 चाय का चम्मच के करीब मैंने कीमा डाला और उसको मैंने दोनों हाथों से प्रेस कर दिया। और अब पिछली साइड पर एक फिंगर बीच में रख कर एक के ऊपर एक मैंने उसको प्रेस कर दिया। और जो ऊपर वाली साइड है, किनारे जो हैं, उनको मैंने थोड़ा सा हल्का हल्का सा एक शेप दे दी बाहर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारे मोमोज़ मैंने इसी तरह रेडी कर लिए। यहाँ पर मैं आपको ये ज़रा बताना भूल गई थी कि मैंने सबसे पहले एक पैन लिया और पैन में मैंने 2 कप पानी का शामिल करके और चूल्हे के ऊपर मैंने उसको रख दिया। और उसके बाद मैंने एक सुराखों वाली ट्रे ली जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया। और ये देख सकते हैं, ये इसी तरह पानी को आपने बॉयल करना है। और उसके बाद मैंने ये ट्रे इसके ऊपर रख दी ग्रीस की हुई ऑयल के साथ, और साथ ही मैंने इसके ऊपर ये सारे मोमोज़ को भी रख दिया। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर एक, मेरे पास एक परात थी घर में जो बिल्कुल इसको कवर कर रही थी, तो मैंने वो ढकने के तौर पर इसके ऊपर रख दी। और तकरीबन 20 मिनट तक मैंने इसको स्टीम में पकने के लिए छोड़ दिया। और अब ये 20 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो ये मोमोज़ बिल्कुल अच्छी तरह से ये रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से ये कुक हो गए हैं। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखिए आप इसकी फ़ाइनल लुक, ये बिल्कुल रेडी हैं और देखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में ये उतने ही मज़ेदार है। अभी मैं आपको एक चेक करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी बिल्कुल पका हुआ इसका कीमा है और ये बिल्कुल बहुत अच्छा सा कुक हो गया है। और आप इसको, जो चटनी मैंने बनाई थी, आप इसको उसके साथ खाइएगा और उसके साथ ही इसको आपने सर्व करना है। ये देखिए आपको मैं ये तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये मैंने कितना ये टेंडर सा बेहतरीन सा ये मोमोज़ रेडी हुआ है। और आप ये देख सकते हैं कि इसका कीमा भी अंदर से बिल्कुल पका हुआ है और आप इसको सॉस के साथ एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।